हेलो फ्रेंड, गूगल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो एरिया दिया हुआ है ये एक इस तरीके की फॉर्म दी हुई है और एरिया दूसरा भी दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है। अब क्या है, ये ए की फॉर्म में दिया हुआ है, एक वेरिएबल यहाँ पर है ए। अब हमें यहाँ पर क्या है, इसका एरिया निकालना है और जब तक ए की वैल्यू हमें नहीं पता चलेगी तो हम इसका एक एग्जैक्ट फिगर नहीं निकाल पाएंगे एरिया की। लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक पॉसिबल, इसमें क्वेश्चन में भी लिख दिया है पहले से ही कि पॉसिबल लेंथ इसकी बतानी है, हमें एक्सप्रेशन पॉसिबल बताने हैं यहाँ पर कि किस तरीके से इसका हम एरिया की लेंथ एंड ब्रेड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा और फैक्टराइज करना हमने लास्ट वीडियोस में देखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस 25 को इससे हम इंटू कर लेंगे और 25 को जैसे ही हम 12 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 300। 25 को इंटू करेंगे तो आ जाएगा 300 और 300 को हमें इस तरीके से फैक्टर करना है। 300 के ऐसे कौन कौन से हम फैक्टर लें यहाँ पर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 300, लेकिन उनको आपस में अगर हम ऐड करेंगे तो 35 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टर कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 150, फिर 2 से कैंसिल करेंगे आएगा 75। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3 2 जा 6, 1 इधर आ जाएगा, 3 5 जा 15, 5 से कैंसिल करेंगे 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब फैक्टर कौन कौन से इसके पॉसिबल हो सकते हैं तो हम देख लेते हैं। 4 2 दूनी 4 और 5, 4 पंजे 20, इसको और इसको हम एक साथ लिख लेते हैं तो कितना आ जाएगा 20 और 5 दिए 15। इस तरीके से डिफरेंट हम बनाकर देख सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर बनेंगे। इनको इंटू करेंगे तो आएगा वही 300, बट इनको आपस में ऐड करेंगे तो 35 भी आएगा। तो यही दो ऐसे पॉसिबल फैक्टर हैं जिनको हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 25 को a² लिखेंगे, माइनस में दोनों ही माइनस के लेंगे, हम ऐड तो करेंगे लेकिन दोनों ही माइनस के लेंगे। इसको अच्छे से हमने वीडियोस में पहले किया हुआ है काफ़ी। तो लिखेंगे a माइनस में 15a और प्लस में 12। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। जो भी मैक्सिमम जो भी यहाँ पर कॉमन आ सकता है हम उसको लेंगे। दोनों में a कॉमन है, a बाहर आ जाएगा और 5 के टेबल में दोनों आते हैं तो हमने लिख लिया 5a। अंदर बचेगा 5 के टेबल में आ जाएगा 5 5 जा 5 इंटू 5 25 हो जाएगा और a यहाँ पर बच जाएगा, माइनस में आ जाएगा 4। यहाँ से कॉमन कितना आएगा, जो भी मैक्सिमम होगा। तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं तो लिख देते हैं हम यहाँ पर 3 और 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। आप देखना है आपको कि ये दोनों पॉइंट हमेशा इक्वल आने चाहिए ब्रैकेट। तो ये इक्वल आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, 5a और -3 को एक साथ लिख लेंगे और 5a माइनस में एक साथ इसको लिख लेंगे। या कह सकते हैं ये पूरे में कॉमन था तो ये बाहर ले लिया, जो बच गया वो यहाँ आ गया। तो इस तरीके से ये इसको हमने फैक्टर कर लिया है। फैक्टर कर लिया तो अब आप देख सकते हैं ये और ये इस तरीके से आ गया। अब अगर आपको ध्यान हो तो आप देखेंगे कि एरिया जो होता था, एरिया रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता था हमेशा L इंटू बी की फॉर्म में, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब क्या है, यहाँ पर हमें a की वैल्यू तो नहीं दे रखी है बिल्कुल कंफर्म क्योंकि वेरिएबल है, लेकिन हम यहाँ पर एक आइडिया ले सकते हैं क्या, कि जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो हमारी लेंथ हो जाएगी और जो छोटा वाला पार्ट होगा वो हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 5a तो दोनों इक्वल हैं और 5 में से 4 घटा देंगे तो ये छोटा हो जाएगा और ये वाला पार्ट क्या रह जाएगा, बड़ा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि हमारी जो लेंथ है वो 5a माइनस में 3 है एंड जो इसकी ब्रेड्थ है वो 5a माइनस में 4 है। क्योंकि ये पार्ट छोटा है, क्योंकि ये 100 है तो इसमें 4 लेस कर रहे हैं तो ये 96 हो गया, और अगर ये 100 है इसमें से 3 लेस कर रहे हैं तो ये 97, तो ये 97 बड़ा हो गया और ये वाला पार्ट छोटा हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया है और यहाँ पर हमने बता दिया है कि पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है जो कि मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ गया। एरिया हमेशा L इंटू भी होता है, ये वाला पार्ट
L है, ये वाला पार्ट B है। इसी तरीके से सेम एक पॉइंट नंबर ये सेकंड है, और सेकंड पॉइंट को भी हम फैक्टर करेंगे, और जो एरिया होता है हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है, तो जो भी दो फैक्टर बनेंगे उनमें से एक लंबाई और दूसरा हमारा पॉइंट चौड़ाई होगा। तो ओके, थैंक यू।